अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगी, नया साल है और नए कोर्सेज़ भी होंगे ऑब्वियसली। तो वॉइस ओवर तो आपको पता ही है कि वो तो हमारा ऑनगोइंग है। और मे बी कि ये रमज़ान से पहले आखिरी बैच होगा, जो 6 से 8 बजे की अभी हमारे एडमिशन्स हो रहे हैं। और अभी एडमिशन होंगे, फिर 2 महीने का कोर्स होगा, तो ज़ाहिर है रमज़ान आ चुके होंगे। मे बी हम रमज़ान में ब्रेक ले लें। तो वॉइस ओवर के बेसिक एडवांस दोनों में हो रहे हैं एडमिशन। और अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत टाइम हो गया एक ही बात बार बार बोल के मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम सिंगिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छी बात है, आप सिंगिंग करते हैं। लेकिन यहाँ सिंगिंग नहीं, वॉइस ओवर सिखाई जाती है। तो अगर आपको वॉइस ओवर का पता है, डबिंग का पता है, तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, अब जिस कोर्स का मैं आपको बता रही हूँ, आपको पता है कि जो हमने स्टार्ट लिया था पावर पैक, एक हमारा कोर्स होता था कंप्लीट, जिसमें उस वक्त क्योंकि मीडिया का बूम था, तो हम उसमें वो सारी चीज़ें सिखा रहे थे कि जो न्यूज़ चैनल्स को या कोई भी चैनल को ट्रेन लोगों की ज़रूरत होती है, जो उस वक्त ज़ाहिर दस्तयाब नहीं थे। जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, हमने भी पढ़ा था, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मीडिया माइंड्स जो है वो उसकी बुनियाद रखी गई थी और वो चीज़ें हमने सिखाई। लेकिन दरमियान में फिर एक पीरियड ऐसा भी आया, और अभी भी, कि जो चैनल्स हैं उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि उसको बहुत आइडियल जॉब आप कहें, लेकिन बहरहाल उसकी अहमियत अभी भी है। उस वक्त हम इनकरेज नहीं करते थे कि वेब चैनल में आप लोग काम करें। वेब चैनल का उस वक्त टाइम नहीं था, उस वक्त जो है वो मेन मीडिया का वक्त था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है वक्त बदलता है, और आपकी चीज़ें उसके साथ साथ अपडेट होती रहें तो अच्छी बात होती है। तो अब ये है कि आप चैनल्स में तो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है कि चैनल्स पे कौन कर सकता है? जो मैस कम्युनिकेशन पढ़ रहा है। अब वहाँ पे वो लोग लिमिटेड हो जाते हैं कि जिन्होंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ी, या वो उस फील्ड के नहीं हैं, या उनकी मास्टर्स की डिग्री नहीं है, तो ज़ाहिर है वो चैनल्स में कैसे जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल मीडिया है, तो इसने तो सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आपकी वो फील्ड नहीं है, आप कभी कर नहीं सके, लेकिन आप अब कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। इसमें एक तो यूट्यूब हो गया कि जिसमें आप अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, और दूसरा हो गया वेब चैनल्स। जो वेब चैनल्स अब बाकायदा पूरी तैयारी के साथ, बहुत सारे चैनल्स इस वक्त आ चुके हैं, मज़ीद पाइपलाइन में हैं। और उसमें चूँकि प्रोफेशनल जब चैनल्स होते हैं तो उन्हें लोग भी प्रोफेशनल चाहिए होते हैं। तो अब वहाँ पे जब आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, जब मेन मीडिया का बूम था, तो अब यहाँ पे वेब चैनल्स में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब क्या है कि जो प्रोफेशनल हैं, वेब चैनल बेसिकली लोग इसीलिए बनाते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो जब आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इतने प्रोफेशनल लोग नहीं ले सकते। तो जब आप नए लोग लेते हैं, तो नए लोग वो काम नहीं कर पाते, तो फिर वो ज़ाहिर है उसका स्टैंडर्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो अब वो टाइम है कि आप ख़ुद को इक्विप्ड करें, अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को अपडेट करें, और फिर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो फिर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, फिर कहीं भी कोई भी वेब चैनल है जहाँ उर्दू बोली जाती है, और अगर आपकी कोई और लैंग्वेज भी अच्छी है, तो आप वहाँ बिल्कुल काम कर सकते हैं। बट आपको काम करना आना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए लास्ट ईयर हम ये अपडेटेड जो कोर्स है वो अनाउंस कर चुके थे, करवाया भी। फिर हमने 1 साल का गैप लिया, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। वही बात है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, चैनल्स में कितनों को जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब क्योंकि ये डिजिटल मीडिया वास्ट होता जा रहा है और उस पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, तो अब अपडेटेड वर्जन जो है वो हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं पावर पैक का। पावर पैक पे थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि हम उसमें सिखाते क्या थे। उसमें एंकरिंग, रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन, राइटिंग, ये सारी चीज़ों की आपको सिर्फ नो हाउ नहीं दी जाती थी, बल्कि हम उसमें सिखाते हैं बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हमने चैनल्स में काम किया है। मैंने या मेरे जितने भी साथी हैं, हम जिस तरीके से काम करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको एक एक चीज़ सिखाई जाती है, ताकि जब आप कहीं भी जाएं और आप वहाँ पे ये बोलें कि हमने ट्रेनिंग ली है, तो एटलीस्ट वो बात होनी चाहिए आप में कि हाँ, आपने ट्रेनिंग ली है, कुछ तो आपको पता है। तो इसमें पावर पैक डिजिटल
अब ये अपडेटेड वर्जन ये है पावर पैक डिजिटल। इसमें आपको अच्छा, एंकरिंग का मकसद ये नहीं होता कि आप किसी चैनल में ही जाके खबरें पढ़ने लग जाएंगे या प्रोग्राम करने लग जाएंगे। आपने ये देखा होगा कि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, मुझ समेत, खैर मैंने अभी शुरू नहीं किया, मैं ये टेस्ट ले चुकी थी न्यूज़ बुलेटिन पढ़ के, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एंकर बन चुके हैं, डिजिटल मीडिया पे होस्ट बन चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कुछ लोगों की वीडियोस आप बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग मतलब उनके बात करने का अंदाज ऐसा होता है कि आप इरिटेट हो रहे होते हैं कि अच्छा इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि वो जो होस्ट है, वो जो एंकर है, मे बी कि उसको ऑन कैमरा उसकी ट्रेनिंग नहीं है। और ट्रेनिंग हमेशा ज़रूरी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी पता होती हैं, तो मे बी उसको आइडिया ना हो कि ऑन कैमरा हमने किस तरीके से बात करनी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत काउंट होती हैं। तो जब आप इन चीज़ों का ख्याल रख के कोई वीडियो बनाते हैं तो लोग उसे पसंद भी करते हैं, इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन अगर आपके कंटेंट में वो क्वालिटी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, मे बी कि एक बार कोई देख ले, दूसरी बार नहीं देखेगा। कम से कम वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, वो भी यूट्यूब पर वही देखना चाहते हैं कि जो क्वालिटी का कंटेंट हो। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आप चाहें तो ये ट्रेनिंग लें, और ये ना भी लें तब भी अपने ऊपर काम करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। जब आप कोई काम करते हैं ना, कोई नया काम करते हैं, तो बेहतर होता है कि उस हिसाब से आप खुद को थोड़ा सा अपडेट भी कर लें। अच्छा, मैं पावर पैक डिजिटल का बता रही हूँ, तो इसमें एंकरिंग, होस्टिंग या व्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी आपको ऑन कैमरा किस तरीके से होस्ट करना है, एंकरिंग करनी है। और उसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि क्योंकि हम प्रोफेशनल, जितने भी लोग हैं हमारे ट्रेनर, मैं हूँ, मेरे साथी हैं, तो वो सारे अपनी अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी हैं। तो वो आपको जो भी बात बताते हैं, जो भी सिखाते हैं, तो वो आगे जाकर आपको बहुत काम आती है। जब आप उन इदारों में जाके खड़े होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस नज़र आती है। तो इसमें एंकरिंग, होस्टिंग और व्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये हमारा एक सेशन होगा। दूसरा है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की वही बात है कि अगर आप किसी चैनल से वाबस्ता हैं तो आपका चैनल आपको भेजेगा। लेकिन अब थोड़ा नहीं बल्कि बहुत टाइम चेंज हो चुका है कि आपको आपका इदारा भी भेजेगा, अगर आपको आपका वेब चैनल भी भेजेगा, या आप ख़ुद भी अपने चैनल के लिए कुछ बनाने जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ रिपोर्टिंग ही नहीं आनी चाहिए। आपको बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें यूज़ करना आना चाहिए। और वो इक्विपमेंट कोई बहुत बड़े बड़े कैमरे नहीं होते, वो ज़ाहिर है कि वो आपका सेल फ़ोन होता है, और उसके क्या फंक्शंस हैं, उससे शूट कैसे करते हैं, उसमें एडिट कैसे करते हैं। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा अगर आप ब्रॉड स्केल पर देखें तो वो ये कि सिर्फ आपको अच्छा सा शॉर्ट बनाना नहीं आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब कोई वीडियो बनती है तो उसमें किस टाइप के शॉर्ट्स जो है वो चूज़ किए जाते हैं। आप कोई भी वीडियो देखेंगे, अगर आपको पूरे टाइम पे एक ही शॉट नज़र आ रहा है, आप बोर हो जाएंगे, आप चेंज कर देंगे। तो ऑब्वियसली शूटिंग की भी टेक्निक्स होती हैं, तो आपको शूट कैसे करना है, शॉट्स कैसे लेने हैं, फिर उस हिसाब से वहाँ पे लोगों से कैसे बात करनी है, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो। वो ऐसा ना हो कि जब आप उसको बनाने बैठें तो आपके लगे ओह ये इंसर्ट तो मैंने लिया ही नहीं, ये बात तो मैंने पूछी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग में आएंगी। तो ये हो गई रिपोर्टिंग, जिसमें मोबाइल रिपोर्टिंग है, सेलफोन रिपोर्टिंग है। अच्छा, फिर है पैकेज प्रोडक्शन या यूट्यूब वीडियो प्रोडक्शन। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। वही बात आती है कि कुछ वीडियोस इतनी अच्छी बनी हुई होती हैं कि आप देखते चले जाते हैं, आप रुकते नहीं हैं। लेकिन कुछ वीडियोस वो आपको नज़र आ रहा होता है कि बनाने वाले को ना तो प्रोडक्शन का पता है, ना एडिट का पता है, वो बस टकाटक उसमें तस्वीरें जारी होती हैं और बस पैकेज बन जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल, आपका कंटेंट स्टैंडर्ड का हो, चाहे आप इंस्टा पे आप उसको पोस्ट कर रहे हैं, चाहे फेसबुक पे कर रहे हैं, या कहीं भी कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कब आता है कि जब आप उन टेक्निक्स को, उन रूल्स को फॉलो करते हैं कि जो ज़रूरी हैं इस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए। तो पैकेज प्रोडक्शन या यूट्यूब वीडियो प्रोडक्शन, उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं,
टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, उसका स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, फिर उसके लिए लाइनअप कैसे करना है अगर शूट है, और अगर डेस्क का कोई पैकेज है तो फिर उसके लिए पिक्चर्स की सिलेक्शन क्या होगी, म्यूज़िक क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये पैकेज प्रोडक्शन या यूट्यूब प्रोडक्शन ये भी पावर पैक डिजिटल का हिस्सा है। अच्छा, फिर है इसमें स्क्रिप्टिंग, वो उसकी आपको बेसिक टेक्निक्स बताई जाएंगी। आपको पता है कि जो राइटिंग होती है वो इतना आसान नहीं होता। अगर आप बाय बर्थ राइटर हैं तो वो फिर तो आप लफ्ज़ों से खूब खेलते हैं, लेकिन अगर आप नहीं हैं, लेकिन आपको अब अपनी रिपोर्ट की कोई स्क्रिप्ट लिखना है तो फिर क्या करेंगे, तो वो पता होना चाहिए। तो वो चीज़ इसमें शामिल है। एक चीज़ जो मैं आपको हमेशा ही बता रही होती हूँ, अब भी बता देती हूँ कि वॉइस ओवर में भी और ये पावर पैक में भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है और मुस्तकिल ये रिक्वेस्ट होती है कि हमने क्लास में आके सीखना है। तो क्लास में तो वही बात है कि कराची के अलावा कोई सीख भी नहीं सकता। वो और बात कि आप दूसरे शहर से आ जाएं या दूसरे मुल्क से आ जाएं, जो ज़ाहिर है कि आजकल कोई नहीं कर सकता। इतने सारे मसले मसाइल चल रहे हैं कि इसमें ट्रैवल वगैरह तो हो नहीं सकता। इस चीज़ से बाहर निकले। देखिए, ये जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन क्लासेस लेना, वर्क फ्रॉम होम, ये वो वाली टर्म्स हैं कि जो हमने कोरोना के बाद हम पाकिस्तानियों को तो कम से कम समझ आ गई है, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। पूरी दुनिया में काम होता है ऐसे। मैं बहुत पहले से इस चीज़ के कायल हूँ, लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब सबको समझ आ गई है कि जब आप घर में इक्विप्ड है, अगर आपको वो काम आता है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको सेलफोन मतलब पता है आपको कैसे यूज़ करते हैं, कोई काम ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन ना किया जा सके। क्यों आजकल क्यों फ्रीलांसिंग की इतनी ज़्यादा स्कोप है, इतना ज़्यादा क्यों वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है? क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया है कि अपनी जगह पे रह के हम बहुत सा काम कर सकते हैं, उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जाने के लिए भी आपको पता है एक्सपेंसेस होते हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप एक शहर में भी हैं और आपको हफ्ते में 7 दिन जाना पड़ रहा है, 6 दिन जाना पड़ रहा है, आप वो लगा लें, फिर आप उस ट्रैवल की थकन लगा लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर आए। हाँ, वो लोग जो नहीं बाहर आ सकते तो ये कोर्स उनके लिए है ही नहीं, लेकिन जो लोग इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग और उसके बाद फटाफट अपने लिए कुछ रास्ते ढूंढना, तो ये उनके लिए ट्रेनिंग है। तो पावर पैक डिजिटल में इंशाल्लाह आपको पावर पैक प्रोफेशनल बनाएंगे हमेशा की तरह। और वॉइस ओवर का हमारा अलग है, बेसिक है, एडवांस है, क्योंकि पहले ये था कि जो स्टार्ट में 2010 से जो हमने स्टार्ट लिया था, तो उस वक्त हमारा वॉइस ओवर का अलग नहीं था। उस वक्त हम थोड़ी बहुत नॉलेज दे देते थे, लेकिन अब क्योंकि वॉइस ओवर एक पूरी इंडस्ट्री है और पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है, तो वो कोर्स हमने बिल्कुल अलग कर दिया है और वो इसमें मिक्स नहीं किया। इसमें हमने दूसरी वीडियो प्रोडक्शन की और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी यानी वॉइस ओवर का हटा के वो चीज़ें ऐड की हैं। तो पावर पैक डिजिटल में वो सारे लोग जो अभी तक हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे और हम उनसे एक्सक्यूज़ किए जा रहे थे कि हम एक को नहीं करवा सकते, तो अब हम कर रहे हैं अनाउंस। और अगर 5 का भी हमारा बैच हो जाता है, नो इशू, हम उनको सिखा देंगे। बस एक एक के लिए करना ज़रा मुश्किल हो रहा था, तो अब ये अनाउंस हो गया है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप भी अब ज़रा डिजिटल मीडिया में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ क्रिएटिव कर सकें, तो आप इस ट्रेनिंग के बाद, गारंटी तो मैं किसी चीज़ की नहीं देती, हाँ ये यकीन से कह सकती हूँ कि आपको नज़र आएगा कि हाँ 2 महीने पहले जो ये हमारा काम था और 2 महीने बाद ये हमारा काम है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे क्लास में मिलेंगे और मज़ा आएगा। मेरी कोशिश ये होती है कि हम जो चीज़ भी सिखा रहे हैं, देखिए अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैंने पूरे करियर में हर काम किया हुआ है। मैं वन मैन शो चला सकती हूँ बहुत अच्छे से। मैं एंकरिंग भी टेस्ट किया है, मुझे पता है। एज ए प्रोड्यूसर बहुत सारे एंकर्स को देखा है, ऑडिशंस भी लिए हैं मैंने, रिकॉर्ड भी किए उनके ऑडिशंस, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट हैं, आप उसकी क्लास लें। तो एक्सपर्ट मैं जितना समझती हूँ खुद को जिन चीज़ों में, तो मैं उनकी क्लासेस लेती हूँ। बाकी एंकरिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, इन चीज़ों के लिए इंशाल्लाह अपने साथियों को बुलाएंगे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया में।
तो आपसे फिर मुलाकात होगी क्लास में, और एडमिशन्स ऑन है. गो अहेड. सी यू नेक्स्ट टाइम.